गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, जिस तरीके से आपने देखा लास्ट वीक हमारा त्योहारों के बीच गुजरा है और इन त्योहारों के बीच हमने डिफरेंट टाइप्स के डिशेस को टेस्ट किया। क्या कभी हमने सोचा है जो खाना हमने खाया उसके साथ हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसको किस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि वो हमारी बॉडी के लिए यूजेबल हो सके। क्या हमने कभी ये सोचा कि जो फूड हमने लिया था वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, और जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब कहाँ हुआ, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हमको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कहना चाहूंगा तो ह्यूमन के न्यूट्रिशन प्रोसेस की। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके एंड करती है। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है, यानी कि उसी के साथ लगे हुए हैं, जो ह्यूमन में डाइजेशन जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल को। ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया है या पार्ट्स बोलेंगे जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाने जाते हैं। ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होता है और एनस पर जाकर खत्म होता है। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है वो 6 to 9 मीटर होती है। कितना होता है? 6 to 9 मीटर होता है। माउथ वो ट्रांसवर्स ओपनिंग है, आप गौर कीजिए, ये जो ट्रांसवर्स ओपनिंग है ये माउथ कहलाती है, जो 2 मूवेबल लिप्स से कवर्ड है। ठीक, इसके जो पीछे का जो जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी या ब्यूकल कैविटी। तो ब्यूकल कैविटी जो है वो ये पोर्शन है, ये माउथ हो गया। इस ब्यूकल कैविटी में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस ब्यूकल कैविटी में हमको 3 मेन पार्ट मिलते हैं। फर्स्ट, टंग, जो हमारी ब्यूकल कैविटी का फ्लोर बनाती है। ये टंग जो फ्लोर बनाती है, इसके ठीक ऊपर अपोजिट अगर हम देखें इसके, तो वहां पर एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको पैलेट बोलते हैं। हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में उसको तालू कहते हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे टीथ। ये जो हमारे टीथ हैं वो हमारे फूड को मैस्टिकेटेड करने में, उसको क्रश करने में, उसके साथ फिजिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। गाइस, जो टीथ हैं इनके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम बात करें ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की, जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाकर कंप्लीट होता है। माउथ मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स ओपनिंग, जो एक 2 मूवेबल लिप्स से कवर्ड है। उसके पीछे का पोर्शन ओरल कैविटी या ब्यूकल कैविटी कहलाता है, जिसमें एक मूवेबल टंग है, डिफरेंट टाइप्स के टीथ है और एक हार्ड एरिया है जिसको पैलेट कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो हमारे पसंदीदा फूड का नाम सुनते ही या उस पर नजर पड़ते ही, चाहे वो हम उसको बिल्कुल लाइव देख रहे हो या फिर हम उसको मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो, तभी हमारे माउथ को पूरी तरीके से मॉइस्ट कर दिया जाता है। उसमें वाटर लाइक सब्सटेंस को रिलीज कर दिया जाता है। वो सब्सटेंस इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है। गाइस, हमारे पास जो है 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर। ठीक, सबसे बड़ी जो साइज की सलाइवरी ग्लैंड है उसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, जो एयर पिन्ना के ठीक सामने यहां लगी होती है। ये जो ग्लैंड आपको आधी नजर आ रही है, आधी नहीं, यानी कि कहने का मतलब है मैंने आपको इस ट्यूब की वजह से पूरा शो नहीं कराया।
तो ये पैरोटिड है। कैसी है? कौन सी है? पैरोटिड। उसके बाद ये जो नीचे के साइड लोअर जॉ के जॉइंट के पास लगी होती है उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, और जो जबान के ठीक नीचे होती है उसको सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इन तीनों का जो मेन फंक्शन है वो सलाइवा का सीक्रेशन है। इसके बारे में हम जो है अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ये जो आपको टर्न होता हुआ पोर्शन नजर आ रहा है ये फेरेंस कहलाता है। इसी जगह से फूड नीचे की तरफ खिसकता हुआ फूड पाइप में एंटर करता है। ये हमारा फूड पाइप है, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ये वो पोर्शन है जहां पर हमारा फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो इस तरीके से यूं वेव लाइक प्रोसेस के थ्रू धीमे धीमे करके स्टोमक की तरफ फूड हमारा पहुंचता है। तो ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता। यहां पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जो वन डायरेक्शन काम करता है, ठीक है, लेकिन जो वॉमिटिंग की कंडीशन होती है तो ये बैकवर्ड यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकता है, यानी कि ओपन हो जाता है और फूड को बाहर की तरफ भेज देता है। तो फूड स्टोमक में आ जाता है। ये जे शेप, इंग्लिश के अल्फाबेट जे शेप स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमच कहा जाता है, ठीक है। ये स्टोमच यहां पर इसके पास एक और स्फिंक्टर है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। फूड का जो रियल डाइजेशन है गाइस वो यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टोमक में फूड को सिर्फ स्टोर किया जाता है कुछ टाइम के लिए और वहां पर उसका पार्शियल डाइजेशन किया जाता है। उसके बाद इस सी शेप स्ट्रक्चर के बाद जो एरिया शुरू होता है वो पूरा एरिया आपका जिजनम के नाम से जाना जाता है। ये जो जिजनम पोर्शन है ये स्पेशली फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो पोर्शन यहां से जो लोअर साइड में हमको नजर आता है वो इलियम होता है। ये वो पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे हुए हैं और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के इंटरनल एरिया को देखें स्पेशली जिजनम को तो हमको कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो विली स्ट्रक्चर है यहीं पर हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं और वो सीधा यहां से फूड एब्जॉर्ब होने के बाद इन्हीं ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड के थ्रू बॉडी की यानी कि सेल्स तक पहुंचता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के गाइस 3 पार्ट है। ड्यूडेनम जहां कंप्लीटली डाइजेशन होना है, बचा कुचा जो डाइजेशन है वो जिजनम में होना है, इलियम में स्पेशली एब्जॉर्प्शन होना है। क्या होना है? एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब इलियम जो है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट सीकम से अटैच होती है और सीकम में फूड कुछ टाइम रुकता है। सीकम से ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कोई फंक्शन नहीं है, जिसे बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जब कभी कभी फूड इसमें चला जाता है और ये रिटर्न हो जाए यानी कि सड़ जाती है तो फिर कहते हैं, आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, वो इसी पोर्शन को कट करके जो सर्जन होते हैं वो हटा देते हैं। फिर यहां से ये जो पूरा पोर्शन है ये, उसके बाद बेटा ये, और उसके बाद यहां तक का पोर्शन, ये सारा पोर्शन कोलन कहलाता है। ये असेंडिंग कोलन है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। ये ट्रांसवर्स कोलन कहलाती है। कौन सी? ट्रांसवर्स कोलन, जो ट्रांसवर्स फॉर्म में है। ये डिसेंडिंग कोलन कहलाती है। इस पूरे एरिया में ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, और बचा और जो बैक्टीरिया है ई कोलाई के, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हमको रेक्टम में देखने के लिए मिलते हैं। ये फूड को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो है फूड से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन। मेन एब्जॉर्प्शन कहां हो चुका है? इलियम में। उसके बाद का जो पूरा एब्जॉर्प्शन का काम है, ठीक है, जिसमें से वाटर
और मिनरल और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को होता है। रेक्टम में आते आते हमारा फूड पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका होता है, खराब हो चुका होता है, उसको यहाँ स्टोर कर लिया जाता है। और जब ये एरिया अपना रिफ्लेक्स मैसेज भेजता है ब्रेन को कि ये एरिया फुलफिल हो चुका है, तो उसे एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिया था। तो गाइस ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल में हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और उनके फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। ये माउथ बताया, ठीक है, ये आपकी ओरल कैविटी है, ठीक, ये फेरिंग्स है, ईसोफेगस, डाइजेशन की शुरुआत याद रखें, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा स्पेशली, क्योंकि वो केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, वहां पर हम इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो डाइजेशन कहां से शुरू करता है, यहां से ओरल कैविटी से ही डाइजेशन शुरू होता है। अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, एक तो है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स पहले नंबर पे, ठीक है, क्योंकि माउथ का डाइजेशन कहां से शुरू हो चुका है, ओरल कैविटी से ही, क्योंकि ये सलाइवा के साथ साथ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी सीक्रेट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा लीवर। ये हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो यही है। ये अपने अंदर जो है बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। किसका करती है, बाइल जूस का। ये बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और जब स्टोमक से फैटी फूड आता है तो उस फैटी फूड को यही गॉल ब्लैडर बाइल जूस की हेल्प से, यानी गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज करता है और कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से ड्यूडेनम एरिया में आ जाता है। यहां पर फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी यहां मौजूद है वो है हमारी पैनक्रियाज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो मैं स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद हम यानी कि साथ ही साथ इसमें हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये मैंने नंबरिंग को इस वजह से नहीं दिया हुआ है, वो मैंने जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। चलिए मैं इसको सेकंड नंबर देता हूं, मैं आपके डाउट को खत्म कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे, ये आपका थर्ड नंबर पे, और ये आपका फोर्थ नंबर पे। ये तो हमारे पास चार यानी 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, स्पेसिफिक सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहां जो ग्लैंड्स मौजूद है स्टोमक में वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाती हैं। तीसरे नंबर पर लीवर है और चौथे नंबर पर पैंक्रियाज। ये सारी ग्लैंड्स मिलकर हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। तो गाइस आपने ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल को देखा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखा, जो किस तरीके से ह्यूमन में डाइजेशन जैसी प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।